सो रहा है, कभी जाग रहा है, कभी सो रहा है, कभी जाग रहा है। हजरत बिलाल हबशी फजर की अजान देते हैं। जैसी अजान देते हैं, अब उस शख्स की नजर तो मस्जिद के दरवाजे की तरफ है कि अब आएंगे, अब आएंगे। एक से एक सितारे मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं, एक से एक सितारे मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं, प्यारे आका के आने का इंतजार कर रहे हैं। और वो बोलता है ये नहीं हो सकता है, ये हमारे महबूब नहीं हो सकते हैं, ये हमारे महबूब नहीं हो सकते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, मिंबर पर आए, मेराज पर आए, फजर की नमाज पढ़ाए। नमाज पढ़ाने के बाद लोगों के तरह मुखातब हो, जैसे मैं अभी आपसे मुखातब हो, मुखातब होने के बाद फरमाया अब्दुल्ला क्या हाल है तुम्हारा? कहिए सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला क्या हाल है तुम्हारा? मेरे मिल्लत के नौजवान इतना कहना था। अब्दुल्ला प्यारे आका के कदमों में आकर के गिर गए, प्यारे आका को पूरी दास्तान सुनाया। प्यारे आका को पूरी दास्तान सुनाने के बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, ओ सहाबा ये अब्दुल्ला है, इसका ख्याल रखना, इसको कोई तकलीफ मत पहुंचाना। क्यों? इसलिए कि इन्होंने अपने माँ को भी छोड़ा है, अपने घर को भी छोड़ा है, यहाँ तक कि अपने बदन के कपड़े भी उतार करके मेरी मोहब्बत में आया है, लिहाजा इसे कोई तकलीफ न पहुंचाना। मेरे मिल्लत के नौजवानों, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में वो मदीना शरीफ में रहने लगा, मदीना शरीफ में रहने लगा। अजीजा ने मिल्लत इस्लाम में एक दिन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला उसको इस कदर डांटे कि अंदर से पूरा भर गया। अब वो घबरा गया। यकीनन मेरे मिल्लत के नौजवान कुछ गलती हो गई थी, किसी गलती के बिना पर डांटे। अब वो सोचे कि यार मेरे अंदर से तो ऐसे ही भर गया हो, कहीं ऐसा ना है कि मेरे महबूब आया मेरे आंखों से आंसू गिर जाए। तो पिलर के पीछे छुप गए जाकर के कि पिलर के पीछे छुप जाता हूँ, लेकिन फिर भी बर्दाश्त ना हो सका, फिर भी बर्दाश्त ना हो सका। जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो झांक करके प्यारे आका को देखे। जब प्यारे आका को देखे तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ देखे। अगर प्यारे आका उसको मिंबर से अपने पास बुला लेते तो उनके लिए मेराज थी, लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतरे, उसके पास गए, उसको सीने से लगाया, कहने लगा अब्दुल्ला ये बता के क्या हो गया? अब्दुल्ला क्या तकलीफ है, क्यों रो रहे हो? क्या किसी ने तुझे डांटा है? अब्दुल्ला कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, अब्दुल्ला कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। इतने में हजरत उमर फारूक आते हैं, कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने इसको डांटा है। तो उसके बाद जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अब्दुल्ला क्या इसने डांटा है, तो जबान से नहीं बोल रहे, सर के इशारे से बोल रहे हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्होंने मुझे डांटा है। अल्लाहू अकबर। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मोहब्बत को देखकर, वो वालियाना मोहब्बत को देखकर इश्क में मुब्तला हो जाता है। मेरे मिल्लत के नौजवान इस तरीके से उनकी जिंदगी गुजरती है। अब मुख्तसर वक्त हो चुका है, 2 दिन में नोट लूंगा मैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा एक जंग में जाते हैं, रात की तारीकी है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला की आंख खुल जाती है। जब आंख खुलती है तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के लिए आते हैं। सोचते जब रात की तारीकी है, आंख खुल गई है, आधी रात गुजर गई है, जब मालूम से जो है तो मालूम से जाकर के मिल लेता हूँ। आए तो देख रहे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेमे में नहीं है, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी खेमे में नहीं है, हजरत उमर फारूक के खेमे में तो वहां भी नहीं है। दूर में जब बाहर निकले तो क्या देख रहा है, आपको शामा रोशन है, यानी कुछ चीजें चल रही है। उसके करीब गए, जाने के बाद वहां जाने के बाद क्या देख रहे हैं, एक शख्स का इंतकाल हो चुका है। जब अब्दुल्लाह बिन मसूद गौर से देखे तो क्या देखने की वही अब्दुल्लाह है जो घर द्वार छोड़ करके आया था। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाए मेरे मिलन के नौजवानों। उस वक्त मदीने का माहौल ये था कि मदीने का माहौल ये था कि घर जिनका कोई इंतकाल होता था तो मैयत को वही गुस्ल देते थे, मैयत को वही कफन पहनाते थे, मैयत के लिए वही कब्र खोदते थे। लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक से फरमाते हैं कि अबू बकर उमर इनके जो है कफन का इंतजाम तुम करना, इसको गुस्ल तुम देना, इसको कब्र में तुम उतारना, इसके कब्र का इंतजाम तुम करना। अल्लाह अकबर। मेरे मिल्लत के नौजवानों, जिनके कब्र का इंतजाम अबू बकर सिद्दीक करे, उमर फारूक करे, उसका मकाम कितना ऊंचा होगा। जब उनको मिट्टी देने के लिए रात की तारीकी में लेकर के गए, हजरत अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक कब्र में उतरे थे। प्यारे आका इतने में पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद हम करते बाहर निकल आओ। क्या हजरत अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक कब्र से बाहर निकलते हैं, प्यारे आका उस कब्र में जाते हैं, उसको अपने गोद में लेते हैं। प्यारे आका के आंखों से आंसू निकल रहे हैं, प्यारे आका के आंखों से आंसू निकल रहे हैं, प्यारे आका के आंसू निकल करके उसके कफन में गिर रहे हैं। उस वक्त हजरत अब्दुल्लाह जो थे, दूसरा अब्दुल्लाह बिन मसूद, वो रस करने लगे कि कब्र में जो भी जाएगा कोई नेकियां नमाज लेकर के जाएगा, कोई ज़कात लेकर के जाएगा, कोई सदका और खैरात लेकर के जाएगा, कोई जो है तो जो भी करना हो अपनी अपनी नेकियां लेकर के जाएगा। लेकिन अब्दुल्लाह कब्र पे वो लेकर के जा रहे हैं, प्यारे आका के आंखों के अश्क लेकर के जा रहे हैं। अब्दुल्लाह जो है तो कब्र में जा रहे हैं, प्यारे आका के आंखों के अश्क लेकर के जा रहे हैं। काश अगर अब्दुल्लाह की जगह अब्दुल्लाह बिन मसूद मारा होता, लेकिन इन्हें मकाम आज मुझे मिला होता। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, आपने देखा इश्क इसको करते हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आपको अगर नबी से सच्चा इश्क है तो आज फिल्म देखने के लिए हाल में मत जाना। आज जो है तो आप गुनाह का काम मत करना। आज क्या करते हैं हमारे नौजवान, अक्सर जो है ईद उल फित्र का दिन आता है तो कोई नया फिल्म जो रिलीज होता है और उसको देखने के लिए जाते हैं और लेकिन वो अपनी सारी नीतियों को बर्बाद कर देते हैं। आज का दिन बड़ा मुबारक दिन है मेरे मिल्लत के नौजवानों। आपने पूरे माह रमजान जो मजदूरी की, आपको खिदमत किया, आज उस मजदूरी का दिन है, आपको पैसे लेने का दिन है, आपको तो नेकी कमाने का दिन है।
लेकिन आप गुनाहों के अड्डे को आबाद कर रहे हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों से तौबा करना। इस सहाबी नौजवान के वाक़या से आपको पता चल गया होगा कि एक ऐसा जज्बा था, सब चीज छोड़ दिया नबी की मोहब्बत में। तो क्या हम गुनाह नहीं छोड़ सकते हैं जो हमारे जो है तो दुनिया में भी काम आएंगे और आखिरत में भी काम आएंगे? अगर नेकियों की कसरत होगी तो नेकियां जन्नत में लेकर के चले जाएंगे। अगर हम गुनाह करेंगे, गुनाहों की कसरत होगी तो गुनाह में जहन्नम में लेकर के चले जाएंगे। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज ईद उल फित्र का दिन है, बड़ा मुबारक दिन है। मनकूल है कि जो सबसे ईद उल फित्र के दिन सुभान अल्लाह हो गए हमने 300 मरतबा पढ़े और अपने मरहूम की नूर को इशार करे तो एक हजार अनवार यानी नूर जो है हर कब्र में दाखिल होता है। और आगे कहा गया कि जो शख्स पढ़ेगा तो मरने के बाद उसके कब्र में भी दाखिल होगा। तो सुभान अल्लाह हो गए हमने आप 300 मरतबा पढ़ लीजिएगा, बड़ा मुबारक दिन है। 2-3-4-5 मिनट लगेगा। सुभान अल्लाह हो गए हमने इतना ही पढ़ना है। आइए आप जो है इनका तरीका मुलाहिजा कीजिए, नियत कैसे करनी है, हमें जो क्या तरीका है उसको मुलाहिजा कीजिए। एक मिनट थोड़ी बात करते हैं। अल्लाह सल्लल्लाहु मौलाना मोहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले हमें नियत करनी है। नियत करता हूं मैं 2 रकात नमाज ईद उल फित्र की जायज 6 तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस ईमान को मेरा काबा शरीफ कर बंदा होगा। अगर जिसको अरबी में नियत करनी तो अरबी में कर लेंगे। नवल को अल्लाह ताला अल्लाह तकबीरात नवल को मुसल्ली अल्लाह ताला रकात सलात ईद उल फित्र मा सिद्दत तकबीरात जायज वाजिब लिल्लाह ताला इक्तदु बिहादिल इमाम मुतवज्जिह इला दिल काबा शरीफ अल्लाह अकबर करके हाथ जो है कान के लोग तक लाएंगे, नाक के नीचे ला करके बांध देंगे। नाक के नीचे बांधने के बाद सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद जायद तकबीरें कही जाएंगी। जायद तकबीरें मतलब इमाम साहब को अल्लाह अकबर कहेंगे, हाथ कान के लोग तक लाएंगे।